कुमार, क्या कह सकता हूँ। मुझे सिर्फ अपने बिस्तर पर ही सोकर सुकून आता है। अकड़ चुका हूँ मैं। तुम ही ये चाहते थे देवरान, वरना तुम अपने घर में सुकून से सो सकते थे, किसी ने मना नहीं किया था। कोई शक नहीं कि सुकून से सो सकता था अपने बिस्तर में अगर तुम घर पे रुक जाती, मगर मेरे लोगों ने, तुम्हारे लोगों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो मेरे लोग नहीं, मेरे बहन भाई हैं। तुम्हारे बहन भाइयों की बात कर रहा हूँ। किसी को नींद नहीं आ रही तो आपा, किसी को भूख लगी है तो आपा, किसी को वॉशरूम जाना तो आपा। अरे भाई, उनको उनके पैरों पे खड़ा करो। ऐसा नहीं होता कभी भी मुंह उठा के आपा 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 आपा। मेरा ख्याल है कि एक दिन के लिए इतनी शिकायतें करना मुनासिब नहीं है। सुनो सुनो सुनो, एक तो तुम्हारे घर में हर तरफ लोग ही लोग हैं, पता है। अगर वॉशरूम कोई देख ले, सुबह सुबह उसके बाहर ऐसे कतार लगी होती है जैसे लोग बैंक के बाहर खड़े हों और आखिरी तारीख है बिल जमा करवाने की। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ और देख भी रही हूँ कि तुम बोलना क्या चाहते हो। अरे मैं खुद से थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ बता रहा हूँ तुम्हें। अब तो अम्मी ने भी कह दिया है कि इतने बड़े अलाज खानदान की बहू को बाहर काम नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम था ये बात परवीन साहिबा पर ही आकर रुकनी है। ना ही तुम्हारे ख्यालात और ना ही मेरे ख्यालात। फिर से जो परवीन साहिबा चाहती हैं वही सब कुछ करना होगा। तुम्हारे लिए फिक्रमंद होती है। देखो, हम कोई और नौकरी ढूंढ लेंगे, ऐसी नौकरी जहाँ दफ्तर में रहा जाए, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना ना हो। तुम मुझे पिंजरे में बंद करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने वो कहावत सुनी है, बुलबुल को पिंजरे में डालना। अरे भाई, मेरे दिमाग खराब है, बात शुरू कर दी। तुमसे बात करना ना भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर है। बात यह है कि तुम पागल हो। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं उस जगह पर काम नहीं करूंगी जो तुम मेरे लिए ढूंढोगे देवरान। मैं ऐसी जगह पे काम करूंगी जो मुझे खुद से मिले। समझे देवरान अलास? जो आपका हुक्म अजीज़े आलाज। यूं देखते रहने पर भी जिद करोगे मेरे साथ? ऐसी मेरी आंखों में देखना तो मीटिंग कैंसिल कर दूं मैं। बेवकूफाना हरकतें मत करो। ये क्यों कॉल कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम, शायद इसकी मेरी अम्मी से बात हुई होगी। भाई, तुम्हें क्या लगता है क्या हमें आज ही स्कूल में बैठने देंगे? भाई भाई मुझे नहीं मालूम बालम। क्या लगता है हम एक ही क्लास में होंगे? ये भी मुझे नहीं मालूम, यूसुफ भाई से पूछ लो। यूसुफ भाई। हाँ बोलो शहजादी। क्या हम दोनों एक ही क्लास में होंगे? अरे देखो, आपा आ गई। आपा, क्या हुआ? आपा, क्या हमें स्कूल में बैठने देंगे? हाँ, एडमिशन हो गया है तुम दोनों का। कल से तुम लोग स्कूल भी आओगे। चलो अब किताबें खरीद लेते हैं। हम भी स्कूल में पढ़ेंगे। बचपन भी कितना मजेदार हम भी होता कल से स्कूल जाएंगे। है। देखो इन्हें कितने खुश हैं। हाँ, हम भी स्कूल जाएंगे। बहुत मजा आएगा। हम भी स्कूल जाएंगे। बहुत मैं काफी अर्से बाद इन बच्चों को खुश देख रही हूँ। सभी खुश हैं, बस हम खुश नहीं ज़ुलेहा। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने के ऐलान के बाद जैमो ने आकर मुझे मुबारकबाद दी होगी और खानदान में खुशामदीद कहा होगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे किसी के कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ता। काश मैं भी तुम्हारी तरह सब नजरअंदाज कर पाता। खैर, मैंने जैमो को बता दिया कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उसे दिल से अपना भाई मानता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। मेरा भी यही हाल है। हम क्या ही कर सकते हैं, हमें हमारी मोहब्बत सबसे छुपानी होगी। हमारी मोहब्बत? वाह, तुम तो बहुत जल्दी आगे बढ़े हो ज़ुलेहा। हमारी मोहब्बत? हाँ, याद है जब हम छुपन छुपाई खेल रहे थे तो तुम कितने खुश थे। तुमने मुझे कैसे ढूंढा था पर्दे के पीछे। कैसे भूल सकता हूँ। परेशान नहीं हो, उनका है क्या हो गया है? मैं आ रहा हूँ।
जो हमने शुरू किया उसे बीच में नहीं छोड़ने वाले। उस लड़की से पैसे लेकर कैसे जा सकता हूं मैं? हाँ बताओ जैमो, तुम अपने बहन भाइयों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। और उस देवरान के भरोसे बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है यहाँ, क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मैं अपने बहन और भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं एलिस को भी नहीं छोड़ सकता। या अल्लाह, क्या करूं मैं? या अल्लाह। ठीक है, अगर ये रख लूंगी तो ज्यादा भारी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं इनके बगैर भी नहीं जा सकती। एक सेकेंड, इन्हें पहन लेती हूँ। अब ठीक है। कितना खूबसूरत है। जेवदत, ये मेरा आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इसका मतलब है चचा किसी को पसंद करते थे। मुमताज, खुदा हाफिज, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। हाँ फिदान। खुशामदीद चचा, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? हाँ बेटी, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है और वो कहते हैं कि दाखिले से पहले तुम्हें टेस्ट देना होगा। मतलब इम्तिहान के बगैर बैठने नहीं देंगे? बेटी, यही तरीका है, इम्तिहान देने से उन्हें पता चल जाएगा कि तुम में कितनी काबिलियत है। चचा, मैं अलमारी और शेल्फ की सफाई कर रही थी तो मुझे ये पत्थर नजर आया। ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, फिरोजा है। फिरोजे? फिरोजे नहीं, फिरोजा, नीला पत्थर कहते हैं इसे। आइए ससुर साहब, खुश आमदीद। सच कहूं तो ना जाने क्यों दामाद, जब तुमने मुझे यहां आने का कहा तो मुझे खुशी महसूस नहीं हुई। अरे ससुर साहब, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं। यकीन जानो, मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा की खातिर यहां आया हूं। हाँ शुक्रिया, नवाजिश। क्या खाएंगे पिएंगे, बताइए कुछ। ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकता, सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये हमारी शराकतदारी के बारे में है। रकम पहुंच चुकी है, लेकिन कागजात पर दस्तखत नहीं हुए अभी तक। हमने वकील के बगैर ही तुम्हें यहाँ बुलाकर बात करना मुनासिब समझा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना कर्ज उधार चुका ये दूंगा। कर्ज की बात नहीं हो रही यहाँ पर। याद रखो, शराकतदारी के एवज सरमायाकारी की गई है।
अब ये कंपनी सिर्फ उजनकाया खानदान की ही नहीं, अलास खानदान की भी है। याउस देखो, तुम हमें किसी भी गैर कानूनी काम में नहीं घसीटोगे। काम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। चाहे तुम मेरे कारोबार में हिस्सेदार बन गए हो, लेकिन याद रखना ये कारोबार मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि ये कारोबार करना आसान नहीं। ये सारी गुफ्तगू तो बाद में होगी, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? वो कंपनी का जो भी नाम था उसे जल्द ही बदलना पड़ेगा, ठीक है? दोनों के नामों को इकट्ठा करके अलास्काया रख लिया जाए तो आपकी राय क्या है बाबा? जब शराकतदारी है तो हमारा नाम भी शामिल होना चाहिए याबुस। तो ठीक है फिर वहाब आगा, खुदा हमारे लिए बेहतर करेगा। कहाँ चलती है? अभी तो जश्न होगा, रुकिए ना। हमारे लिए ये खुशी मनाने का मौका नहीं है दामाद, तुम बाप बेटे खुशी मनाओ। खुशी मनाएंगे ये लोग। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा, आप क्या कहती हैं? वैसे तो दोनों ही प्यारे हैं। अगर मुझे पसंद करना होता तो मैं ये वाला पसंद करती। मैं भी। शुक्रिया आपका। तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, ये ले रहा हूँ, और ये सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आपको पसंद है। बिल्कुल। हाँ, लो देखो इसे। मैंने तो देखते ही शर्म से सर झुका लिया था। अब तुम्हें भी शर्म आ रही है ना? ओज़ुंकाया की इकलौती बेटी यहाँ दुकान पर मर्दों की खिदमत कर रही है। देख लो, यही तुम्हारी बदनामी है हमीयत, तुम्हारी बदनामी। अजीज़े हमारे तौर तरीकों के साथ बड़ी नहीं हुई है परवीन साहिबा, और ये बात आपको मालूम थी। इस लड़की ने तुम्हारे खानदान का नाम बदनाम कर दिया, और अब ये हमारे खानदान का नाम बदनाम करने पर तुली है। अगर मार्दीन से कोई ये सब देख ले तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्या जवाब दोगी तुम उसे? हमें इस लड़की पर लगाम डालनी होगी हमीयत। हमने तो लगाम डाली हुई थी, डील आपके बेटे ने दी है अजीज़े को, लेकिन फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अजीज़े? ये सब छोड़ो, चलो हमारे साथ, चलो जल्दी। क्या कर रही हैं आप? मेरा हाथ छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही। इसे न बड़ों का एहतराम है न शुक्रगुजारी। हमने इसे सब कुछ दिया और ये यहाँ नौकरी कर रही है। मैं आपकी कोई मुलाजिमा नहीं हूँ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास आपकी खिदमत करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं खरीदना तो चले जाएं यहाँ से। ऐसा है क्या? चलो फिर इस दुकान की मैनेजर को बुलाओ। कौन है इस दुकान के मैनेजर? आराम से सामने आए, हमें बात करनी है। कौन है मैनेजर? अरे ये क्या हो रहा है अजीज़े? बात क्या है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप यहाँ नहीं खड़ी हो सकती, बाहर आ जाएं। क्या कोई मसला है? बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है। ये लड़की यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम बैठकर ये मसला हल कर लेते हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये लड़की यहाँ काम नहीं कर सकती, बस। मुझे आप लोगों पर यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। आप इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। अजीज़े ठीक कह रही है, आप ऐसे मुदाखलत नहीं कर सकती। यहाँ पर किसे रखना है और किसे निकालना है, ये फैसला मैं करती हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। मैं इस लड़की की दादी हूँ और ये इसकी सास है। या तो आप इस लड़की को नौकरी से निकाल दें या फिर आपकी दुकान ही खत्म हो जाएगी। फैसला आपका है। हाँ, बेहतर है कि तुम अपना इरादा बदल लो, वरना तुम जानती हो कि नेहान साहिबा, मैं वाकई बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मेरे लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। खुदा का वास्ता है, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अजीज़े, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, मगर ये लोग तो बहुत ही अजीब है, मुझे डर लग रहा है। अब तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ फारूक, मैं ठीक नहीं हूँ फारूक। बात दरअसल ये है कि अजीज़े तो हमारे लिए मसला बन गई है। यहाँ पर आज 2 औरतें आई थीं, वो बहुत शोर मचा रही थी और धमकी भी देकर गई हैं। उनमें से एक औरत तो उसकी सास थी और दूसरी उसकी दादी। कोई मसला नहीं होगा,
अजीजों को यहाँ मैंने लगवाया है, तुम उसे नहीं निकालोगी। ये नौकरी तुमने मुझे दिलवाई थी फारूक? अजीजे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। फारूक, तुम जहाँ कहीं भी हो दुकान पे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अजीजे देखो, जैसा सोच रही हो वैसा ठीक है कुछ ठीक भी है नहीं नेहान है। साहब, कोई बात नहीं। देखो तुम कहाँ हो, फौरन दुकान आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कौन है? मैं हूँ। मैं थी। बंद करो, जल्दी बंद करो। जम्मू में इतना डर गई थी, मुझे लगा कि मुझे कोई पकड़ लेगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। हम बगैर किसी मसले के निकल सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जम्मू, मैं इतनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। आखिरकार मेरी इस घर से जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरा बैग भी यहाँ है, इससे ज्यादा कपड़े नहीं आ रहे थे उसमें, तो मैंने सारे पहन लिए। तुम्हारा बैग कहाँ है? क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो मेरे साथ? मेलिस। क्या? मैं तुम क्या? तुम्हें नहीं जाना? नहीं चलना ना तुम्हें? ये इतना आसान नहीं है। मेरे पास ना पैसे हैं ना तुम्हें रखने के लिए घर है मेलिस। जम्मू, नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। यहाँ पर रहने से ज्यादा मुश्किल और कुछ नहीं। मेलिस, मैं पहले भी बगैर पैसों के सफर पर निकला था, और जो हमारे साथ हुआ वो आज तक भुगत रहा हूं, यकीन करो। वाह वाह भाई, ये वो जम्मू है जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो जम्मू जिस पर भरोसा किया था मैंने। वो तो सफर शुरू होने से पहले ही डर गया है। हाँ मेलिस, डर रहा हूं मैं, वो भी इसीलिए कि तुम नहीं जानती कि तुम क्या फैसला कर रही हो, और डर रहा हूं कि जज्बात में अगर तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका क्या अंजाम होगा। मैं इस बात से भी डर रहा हूं कि मैं अपने बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकता। वजह यह नहीं कि तुम कर नहीं सकते, वजह यह है कि तुम चाहते ही नहीं। नहीं छोड़ सकता। तो फिर मेरा क्या? मुझे छोड़ सकते हो तुम? हाँ, तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। तो खुदा का वास्ता है कुछ करो जैमो, रास्ता निकालो कोई। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अगर मैं यहाँ रही तो मैं यहाँ पर घुट-घुट कर मर जाऊंगी? ये लोग मेरी जिंदगी तबाह कर देंगे। मेलिस, ये आसान नहीं है। हम बगैर पैसों के कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? अगर हम जंगल में होते तो मैं तुम्हारे लिए लकड़ियों से घर बना देता जैसे हमारा था, लेकिन क्या वो लकड़ियों वाला घर काफी होगा? हाँ, नहीं होगा। मुझे सिर्फ वो इंसान चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। जैमो, शुक्रिया। वाकई बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आंखें खोल दी मेरी, क्योंकि आज मुझे यकीन हो गया प्यार सिर्फ परियों की कहानियों में होता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। आपा, क्या हम हर रोज स्कूल जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाओगे। फिर तो मैं उसे हर रोज देखूंगा। किसको देखोगे? यानी अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया यूसुफ, हमें अब चलना चाहिए। चलो। खुदा हाफिज बच्चों। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज यूसुफ भाई। भाई जैमो, तुम कहाँ जा रहे हो? आ गई मुसीबत। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो यूसुफ? तुमने वादा किया था ना कि तुम जुलेहा से नहीं जैमो मिलोगे। नहीं, हम स्कूल से आ रहे हैं। हाँ?
भाई हम यूसुफ भाई के साथ स्कूल गए थे ताकि हम खो ना जाएं। जैमो, मैं तुम्हें ये सब कैसे समझाऊं? कसम से मुझे समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। समझ बालम, तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। चलो आ जाओ भाई। संभल कर जाना। जमो, ऐसे बात नहीं होगी, हमें अंदर बैठकर सुकून से बात करनी होगी। अब कुछ भी नहीं रहा बात करने के लिए, समझी? चलो। ज़ुलेहा देखो, मुझे पागल मत करो। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि ना मैं मैलिस से मिलूंगा और ना ये तुमसे मिलेगा। अब जाओ यहाँ से, चलो ज़ुलेहा। जैमो, अब तुम मेरी बात सुनो। क्या मसला है भाई? ना मुझे इंटरनेट चाहिए और ना ही कुछ और। कॉल करना बंद करो। अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार? कान हूं मैं, कान, तुम्हारा नया दोस्त। कान? तुम कैसे बेगैरत इंसान हो? हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? भाई हमारी सुलह नहीं हो गई थी तो फिर तुम क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? मेरी बात सुनो कान, तुम्हारे साथ हमारा मामला खत्म हो चुका, दोबारा मुझे कॉल मत करना। मुझे दो। जैमो मत करो, मुझे दो, मुझे बात करनी है इससे। बात सुनो मेरी, ज्यादा होशियार मत बनो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आराम से भी साथ आऊंगा। ये लो तो। तो तुम सब एक साथ हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो गौर से बात सुनो मेरी। तुम मेरे लिए एक काम करोगे? वैसे भी तुम लोग अब ऐसे कामों के आदी हो चुके हो। जमो, ये क्या कह रहे हैं? जहन्नुम में जाओ तुम, आइंदा फोन मत करना। सुन लिया तुमने? फोन मत करना, नंबर डिलीट कर दो मेरा। तो ये बात है। जरा रुको, 1 मिनट दो मुझे। मैंने तुम्हें अभी एक वीडियो भेजी है, जरा देखो तो उसे। क्या बकवास है? अगर पुलिस को पता चलेगा कि तुम लोग ऐसे काम में मुलविस हो तो बड़ी शर्म की बात होगी। क्या? ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? क्या चाहते हो तुम? क्लब आ जाओ, वहां बात करेंगे, लेकिन देर मत लगाना, समझ रहे हो ना? चलो अपना ख्याल रखो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? उससे मिलने के सिवा कोई चारा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे करते हैं, हम चचा से बात करते हैं, वो सब संभाल लेंगे। हाँ, वो संभाल लेंगे। नहीं नहीं, चचा को अंकल को नहीं बताएंगे। मैं आज तक उनके सामने शर्मिंदा नहीं हुआ हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो खुदा ना खास्ता दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। तो नहीं ज़ुलेहा, हम इस मामले को संभाल लेंगे। देखो, तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? यूसुफ चलो चलते हैं। नहीं, तुम यहाँ रुकोगे, मैं जाकर बात करूँ। नहीं जमो, नहीं। देखो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देने कहा, तुम यहीं रहो। यूसुफ। जमो, तुम नहीं जाओगे। यूसुफ ने कहा है ना कि वो बात कर लेगा। खुदा के लिए जमो, तुम इस मामले से दूर रहो, वरना वो तुम्हें फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। देखो, वो अकेला नहीं संभाल सकता, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, ठीक है? यूसुफ। सुबह खैर। सुबह बखैर। देवरान साहब, सब खैरियत तो है? घबराइए मत, सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ यहाँ। बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए, एहसान है आपका, उसके बदले में मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। देवरान साहब, ऐसी बातें मत करें। मगर अपने कंधों पर बहुत बोझ महसूस हो रहा है मुझे, तो मेरी मदद कीजिए। यहां तो सारे शहर का उधार लिखा हुआ है। अगर आप कहें तो किसी एक आदमी का तो कर्ज चुका सकता हूं, इजाजत है? जी बिल्कुल। वैसे इन सबका उधार वापस कर सकता हूं मैं आपको, खाता बराबर हो जाएगा। ये देखिए, काफी रहेगा? ये तो बहुत ज्यादा है देवरान साहब। याद रखिए दुआओं में। आपने इतनी बड़ी रकम दे दी। कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी खैरात कबूल करे। आमीन आमीन। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हेलो देवरान भाई, आपका शक सही था। जमो और यूसुफ किसी मुसीबत में है। लड़की, वो लड़की। क्या हुआ? वो लड़की यहाँ नहीं है। लड़की नहीं है? हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? वो लड़की फिर भाग गई। क्या हुआ, फिर से भाग गई? मुझे कुछ नहीं पता, मैं किचन में थी। मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं तो महपारे से फोन पे बात कर रही थी। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था। इस घर में 1 मिनट के लिए सुकून नहीं है। ना 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 ना, तुम ही असल शैतान हो। तुम ही बताओ, क्या तुम उसे लेकर गई थी? ये आप क्या फालतू बातें कर रहे हैं? मुझे अपनी बेटी की फिक्र आप सब लोगों से ज्यादा है। कहाँ थी तुम? तुमने तो मेरी जान निकाल दी, जरा सा एहसास भी है? कहाँ चली गई थी इतनी सुबह सुबह? बताओ मुझे, कहाँ गई थी? तुम्हारी माँ मर जाए? हाँ? जाते वक्त बताया क्यों नहीं? कुछ हो जाता। तुम्हारी वजह से हम सुकून से एक काम नहीं कर सकते, पूरे घर को परेशान कर दिया। कसम से मेरी जान तो हलक में आ गई थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम बार बार गायब हो जाती हो? क्या हवा खाना भी गुनाह है इस घर में?
बेटी तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था, हमें लगा तुम फिर से भाग गई। तौबा 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 तौबा। कैसे भाग सकती हूँ मैं? आज तो मंगनी है मेरी। क्या? तो चले बताएं, कितने पैसे हैं उस आदमी के पास? कितना अमीर है? मुझे खुश रख पाएगा? तो बात ये है मेरी शहजादी, वो जो लड़का है बहुत दौलतमंद है, राज करोगी तुम। शाबाश शाबाश मेरी सुनहरी चिड़िया। फालतू बातें मत करने, बताएं मुझे। अच्छा यूं समझो कि तुमने वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट देखी है, उसमें ज्यादातर दुकानें उसी की हैं। समझो पूरी बिल्डिंग उसी की है। जहाँ तक मुझे मालूम है महपारे की 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जिनमें से एक को इसने होटल को किराए पर दिया हुआ है। इमरा से कहा कि वो मालूम करे, पूरी तहकीक करवाइए उससे। उसने अंदर तक की मालूमात दी हैं, जिससे मालूम हुआ कि बेतहाशा घर उसके पास है, बहुत बैंक बैलेंस भी है। और तुम्हें मालूम है जेवदत के पास भी इतने घर नहीं हैं। कितने हैं बताओ जरा? 1। हद हो गई, कुछ भी नहीं मालूम तुम्हें। आप बताइए। 5। इससे भी ज्यादा। 9। तुम करीब कर रहा होगा। अरे अम्मी आराम से पुरसुकून हो जाए। लेकिन अम्मी आप करीब तर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने घर हैं उसके पास। पूरे 10 घर हैं उसके पास, 10, और जिनका वो इकलौता वारिस है। अब बताओ कि वो घर कहाँ पर हैं? बताओ। इज़नयूर्त? नहीं। यूरोप। अम्मी जान कहाँ पर हैं? पेरिस। बहुत खूब, जबरदस्त। तुम तो सीधा सबसे ऊपर चली गई। क्या दिमाग है तुम्हारे पास? जरा और बड़ा सोचो। एक खूबसूरत जगह, निशान तशी। ओ मेरे खुदा। निशान तशी में है वो घर, निशान तशी में। वहां का एक बाथरूम भी हमारे अपार्टमेंट से इतना कीमती कि सोच है तुम्हारी। कल ये उन सब की मालकिन होगी। हाँ, महपारे के पास तो फिर इससे भी ज्यादा होगा। जब वो मरेगी तो सब किसको मिलेगा? और किसे? इससे। क्या कर रही हैं अम्मी जान? आपने तो बच्ची को उलझा के रख दिया है, बस करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ही जाना चाहती थी अम्मी। अगर मुस्तकबिल बिखी रहा है तो पता तो चले कितनी रकम मिलेगी मुझे। बेटी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सुनो मेलिस, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो हम उन्हें मना कर देते हैं। बस, हमारे खानदान की इज्जत और वकार दांव पर लगा है। जिसको एक बार जबान दे दी तो उसे हर हाल में पूरा करते हैं, पीछे नहीं हटते हम लोग। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ, मैं करना चाहती हूँ। आशा उन्हें बुला लेना, मैं जवाद से शादी करना चाहती हूँ। हम तो उन्हें फोन कर चुके हैं। वैसे हमें उसे जवाद साहब कहना चाहिए, है ना? जवाद साहब, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप बस उन्हें बुला लें। मेरी बात सुनो, हम तकरीबन मंजिल पर पहुंच गए हैं। यूसुफ और जेवदत को हरगिज इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग हमारी लड़की को बहका देंगे, बदल देंगे उसका जहन। मेलिस अब समझ चुकी है, अकल आ गई है उसे। उसे पता चल गया है कि पैसा ही सब कुछ होता है। मेलिस उस सोने की चिड़िया को अपने शिकारी पंजों से कभी नहीं जाने देगी, देख लेना तुम। उफ। कौन? ओह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम आखिर इंसान किस तरह के हो यार? से क्या कर रहे हो? तुम हमें सुकून से आखिर क्यों नहीं रहने देते? ओह, ये मुझसे उलझने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें तुम्हारे अल्फाज वापस लेने पे मजबूर करूंगा। हाथ नीचे रखो। वक्त नहीं है, तुम मेरे लिए एक और पैकेट लेके जाओगे। देखो बात सुनो मेरी, वो पैकेट तुम्हें खुद लाना होगा, हम नौकर नहीं तुम्हारे। हाँ ये बात है, ठीक है, तो मैं वो वीडियो पुलिस को भेज देता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम लोग क्या कहोगे। हाँ, तुम हमें वीडियो के नाम पर धमका नहीं सकते, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब ठीक तो है? क्या कर रहे हो? कोई मसला है? तुम मुदाखलत मत करो। नहीं हो सकता, मसाइल को हल करना पसंद है मुझे। ये वो कान